फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म सब कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर है इस तरह की गवर्नमेंट से कौन G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज है, ये बहुत छोटा लफ्ज है वेंटिलेटर। हमारी मुईशत वैसे ख़त्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाए, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। मेरा भी उनसे एक सवाल है, ये कैसे बनाएंगे? तकरीबन 75 ईयर्स तक तो कुछ नहीं बना सके। अलबत्ता मेरा ख्याल है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर पता नहीं कितना कितना कर्जा हो। हाँ दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपकी यूट्यूब चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ सेलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिया और भारत को भला बुरा कहा। इसके बाद अपने सौतेले अब्बू चाइना की तारीफ की और अपने स्टेटमेंट में कहा कि 2030 तक हम पाकिस्तान को G20 में शामिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ सेलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी पहली तकरीब में पहले बोला कश्मीर के हवाले से, फिर उन्होंने चाइना की तारीफ की और एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो जो है 2030 तक पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इंडिया या यूएस इस चीज को अलाउ करेगा? पहली बात मैं आपको करता हूँ कि शहबाज शरीफ जो आया है ये सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। दूसरी बात ये कि बातें करते हुए अब जो जरदारी के साथ इसने जो पार्टनरशिप की है, हमें 2030 तक ये चलेंगे या नहीं चलेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो फिर G20 पे आना ये तो फिर बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट कभी चल ही नहीं सकती। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म सब कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर है इस तरह की गवर्नमेंट से कौन G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। अब ये कश्मीर के हवाले से आते ही जो है कश्मीर पे बातें करते हैं, जाते हैं तो कश्मीर के बाद में बात करते हैं, किसी इंटरनेशनल फर्म पर चले जाए तो कश्मीर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने के लिए। अब आते ही इन्होंने पहली बात जो है वो कश्मीर के ऊपर की। भाई छोड़ दें कश्मीर की जान, पाकिस्तान के मसले हल करें ना। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो वो अपनी कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है बैगर कांट भी चूजर। भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर। तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजड़ लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी ज़िंदगी खटारे में। और हम तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हालिया जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, वो हर कोई यही कहता है कि हम पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा ख्याल है कोई भी अभी तक कुछ नहीं कर सका।
रही बात G20 की, कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया, इन्होंने बहुत कुछ पहले भी कहा था लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें मेरा ये एज़ माई ओपिनियन ये है कि अगर हमारी इकॉनमी बेस्ट होगी, जो कि नहीं होने वाली, अभी हमारी जो मईशत है वो, वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज़ है, अभी ये बहुत छोटा लफ्ज़ है वेंटिलेटर, हमारी मईशत वैसे ख़त्म हो गई है। अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाए, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है इसमें अमन सलामती रखे और पाकिस्तान को दिन रात दुगनी तरक्की दे। लेकिन हम एज आ पाकिस्तानी, लेकिन आपका जो सवाल था कि G20 में अनकरीब 2030 में लेके जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, हम इनकी इस सोच को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जाएगा कैसे? उनके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं? उन्होंने बात तो कर दी है, बातें आपको मैंने बताया पहले भी बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन कोई भी इस बात पे अमल नहीं कर सका आज तक। तो उस वक्त से लेके जो पाकिस्तान जब से बना है आज तक जितने चूरन हम बर्दाश्त कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, आगे अल्लाह, हाजमा बहुत अच्छा है। हाँ ये भी कह सकते हैं कि हाजमा अच्छा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी अवाम और जैसे भाई ने आगे बात की है कि जैसा हुक्मरान वैसी उसकी अवाम। बहुत बड़ी खबर आई है पाकिस्तान की, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए हैं। इतने अरसे के बाद इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो तो नहीं आया, लेकिन हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अगले बल्कि हालिया वो जो वजीर आज़म है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीब में पहले कश्मीर के हवाले से बात की, फिर उन्होंने थोड़ा सा चाइना के हवाले से उनकी तारीफ की। अब उन्होंने एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि 2030 तक वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? आपको लगता है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा बन पाएगा 2030 तक? मेरा भी उनसे एक सवाल है, ये कैसे बनाएंगे? तकरीबन 75 ईयर्स तक तो कुछ नहीं बना सके। अलबत्ता मेरा ख्याल है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर पता नहीं कितना कितना कर्जा हो गया, तो कैसे बनाएंगे? हमें भी रोड मैप बता दें। नारा मैं भी लगा देता हूँ, 2027 के इलेक्शन में मैं PM होऊंगा, तो कैसे? कोई रोड मैप है उनके पास? सवाल मेरा ये है उनसे। इस सवाल का जवाब तो हमें भी नहीं मिला कि कैसे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 2030 तक ऐसा होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ये है कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी आवाम इसके ऊपर जो है ना कितनी सेटिस्फाई है आपकी, ये तो आम एक बंदे को तो नहीं ना पता G20 में किस लेवल पे ये क्या चीज़ हो रही है। बात यह है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है उसे तो पता है ना G20 में आप लेके जाएंगे, जिस तरह जो लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो गया है वहाँ पे और G20 में, तो वो हमें समझती नहीं है, बट दूर दूर तक हम उस चीज़ में उस पोजीशन में नहीं आ सकते। आप उनके बड़ों से सवाल करना चाहिए कि 75 ईयर्स तक आप लोगों ने हमें, आप इस पूरी मईशत को जो है ना अब तो रौंद डाला ना, बिल्कुल अब तो उस कंडीशन में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।